राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत सुंदर सा प्रसंग लेकर उपस्थित हुई हूँ। सुनिएगा, बहुत अच्छा है। और मैं आपको ये बताने चाहती हूँ कि पहले की कन्याओं, अब की कन्याओं को पति कैसा चाहिए। भगवान से पहले की कन्याएं जो नारी बनने जा रही होती हैं तो कैसा पति चाहती हैं, और उनके मन मंदिर दिमाग मन मस्तिष्क में कैसे होता था, और आज के ज़माने की कन्याओं के मन मस्तिष्क में कैसा पति चल रहा होता है। और पहले की तो जो भैया बाप चाहते थे, जैसा ढूंढते थे, जहाँ दादा बाबा नाना जो कोई ढूंढते थे जहाँ कर देते थे वहाँ करती ही थी, और सक्सेस था। पहले का विवाह बहुत ज़्यादा था और सुखी थे, संपन्न थे। ऐसा नहीं था कि मतलब दो दो चार ऐसी घटना कभी हो गई हों तो बात अलग है, नहीं तो ज़्यादातर सक्सेस था और सुखी थे। घर परिवार में सब सुखी थे, घर गृहस्थी चलाती थी, सब करना ही पड़ता था। अगर घटना हो भी गई है तो भी कोई नहीं कह सकती थी कन्या के उसके साथ ऐसा हो गया, अब मैं अपने से ढूंढूंगी, अपने से करूंगी, ये हिम्मत नहीं थी समाज में। लेकिन अब जो है तो अब भी सुनिए, तो अब तो अपने मन से जाना है, अपने मन से देखना सुनना, वरण तरण मंगल सब कुछ करना है। और जब मन हो तब ये, जब मन हुआ तब छोड़ दिए, पुराने कपड़े की तरह बदल दिए। और 12 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, वो भी जा रही छोड़ छोड़ के। कुछ मत पूछो, बहुत विडम्बना है समाज में। नारियों कि ये इस तरह की दुर्दशा नारियों की नहीं होना चाहिए जो अपने आप कर रही हैं। उनकी कोई दुर्दशा नहीं कर रहा, वो अपने दुर्दशा के इस चरित्र का हनन जो स्वयं कर रही हैं। कहती हैं कि समाज में ये हो रहा, वो तो हो ही रहा है जो हो रहा है। लेकिन अगर अपन जहाँ तक सुधार सकती हो, जहाँ तक कंट्रोल कर सकती हैं नारियां, तो वो तो सुधरे पहले। और के लिए तो है ही कानून जो हो रहा था। कलयुग है, 4,32,000 है। तो अभी आगे चल के जाने कितने बार अपने को आना जाना पड़ेगा, क्या क्या देखना सुनना भोगना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपना मोक्ष किया जाए। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, सभी भाई बहनों से, कि जितना हो सके भजन करो और धर्म कर्म में लगो और अपना मोक्ष करो। ये दुनियादारी तो लगा रहेगा, इसमें ज़्यादा उलझोगे, जितना उलझोगे उतने उलझ जाओगे, निकलने का नाम निशान नहीं है। ये लोभ मोह क्रोध काम सब चलता ही रहेगा। और जब कहते क्रोध चढ़ता है तो कहते विवेक नष्ट हो जाता है अच्छे अच्छों का। और बहुत अन्याय भी देखकर आदमी द्रवित होता है, तो उससे भी मतलब कहते हैं ना कि विवेक नष्ट होता है। तो इस तरह का माहौल जब बन जाता है ना, तो इसी तरह का सब होता है। तो थोड़ा आप लोग ध्यान दे दीजिए और सुनिए इसमें कि कितना सुंदर प्रसंग है, कि वो सुनाने जा रहे हैं। कितना अच्छा सा प्रसंग है कि सुनिए कन्याएं कैसे वर चाहती हैं, पहले वाली नारियां जो हैं। तो अपने मन मंदिर में बसा लूं, एक छवि प्रभु राम की मांगूं। अपने मन मंदिर में बसा लूं, एक छवि प्रभु राम की मांगूं। भक्ति की जैसे ही प्रेम जहाँ हो, रीति सदा ब्रज धाम की मांगूं। भक्ति के जैसे प्रेम जहाँ हो, रीति सदा ब्रज धाम की मांगूं। और भला क्या ही बर मांगू, एक कृपा भी राम की मांगू। और भला क्या ही बर मांगू, एक कृपा भी राम की मांगू। भैया बाबुल के मन भाए, प्रीति उसी के नाम की मांगू। भैया बाबुल के मन भाए, प्रीति उसी के नाम की मांगू। पहले बाद में भैया बाबुल के भले मन न भाए, क्योंकि अगर उनके जैसा नहीं होगा, चाहे वो धर्मात्मा हो चाहे जैसे मन के हों, अगर उनको नहीं, उनके जैसे नहीं चलेगा, वो चाहे धर्मात्मा ही काहे ना हो, तो फिर वो फूटी आंख नहीं सुहाएगा उनको। तो ये भी होगा, पर होता रहे इससे कुछ नहीं है। लेकिन पहले की कन्या जो है, बाप भाई मतलब बड़ों के ही चुनौती के अनुसार पति चाहती थी। और चाहती क्या थी, करना ही होता था, करना ही पड़ता था। ये रीति थी, रिवाज था, और बहुत अच्छा प्रचलन था। और बहुत मतलब कहते छोटे उम्र में कहते हैं कि वो बढ़ गई थी, चच्चा बच्चा दर बढ़ गई थी, मृत्यु दर बढ़, ऐसा कुछ नहीं था। सुविधाओं का अभाव था, सुविधाओं और शिक्षा का अभाव के कारण ऐसी घटनाएं घटती रहती थी। गांव देश में जहाँ सड़कें नहीं थी, और गाड़ी घोड़ा का अभाव था, लाइट बिजली पानी का अभाव था, और शिक्षित लोग नहीं थे, इस वजह से मतलब घटनाएं होती थी। ऐसा नहीं है कि मतलब कम उम्र की वजह से होती, वो पहले का जमाना बहुत अच्छा था और वही होना चाहिए था। तो अब हो गया, अभी तक 4,32,000 का कलयुग है। अभी कुछ ही वर्षों ही बीते हैं, अभी कितने बार
जन्म लेना और आना जाना पड़ेगा। तो अपना भगवान का भजन कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए। दुनियादारी, काम क्रोध मोह लोभ सब लगा ही रहेगा। भजन राम राम जितना हो सके करिए। आश्रय लीजिए प्रभु के चरणों की, और शरण में जाइए और जिससे मोक्ष कर सकें अपना। अब सुनिए, आज की नारी जो है, आज की कन्या कैसा पति चाहती है, सुनिएगा। वही वरण करेगी, वही वरण तरण सब कुछ कर लेगी, वही मन से करेगी। अब वही जब मन होगा तो छोड़ेगी, जब मन होगी तो रहेगी। जब कोई उम्र का नहीं कि 12 साल हो गए, कि बच्चे हैं, कि कितने साल के हो गए, कि का है कैसे, या कुछ नहीं आज है कल का, पुराने कपड़ों की तरह बदलना है। तो कोई उम्र का तगादा नहीं हो गया है। अब तो लड़की वाले से ज़्यादा लड़के वाले तबाह हो रहे हैं। पर ये नारी की ही विडम्बना है। नारी चाहे तो जितना हो सके, जो कुकर्म होता है समाज में, जो कोई होता है भेड़िया ऐसा कुछ कर देता है, कुकर्म कृत्य मतलब अनुचित, तो उसके लिए तो है ही है, सब कुछ पाप है, दंड है, न्याय है, सब है। लेकिन नारियां भी चाहे ना तो बहुत कुछ समाज में सुधार कर सकती हैं। कि ये जो आज की कन्याएं हैं, शिक्षा के आड़ पर जो ये सब नाटकबाजी हो रही है, तो ये शिक्षा यही नहीं कि सब बनी ही जा रही हैं कुछ, मतलब वही जो सब अगर मंत्री IAS ही बन जाएगा तो चपरासी का काम कौन करेगा, उसके लिए भी तो होना चाहिए। पर हो गए, उनकी किस्मत है, बने या ना बने, लेकिन उसके आड़ में तो खूब जो बनती हैं, तो सब आप सब देख ही रहे हैं। क्या कहें, किससे कहें, बहुत से फिर कमेंट आने लग जाएंगे कि जिसकी लड़की नहीं होती वो बोलता है। तो ऐसी बात नहीं है, कोई कोई की लड़की ही हूँ, भले सिक्का जितने लगे हों। पर ऐसे समाज में जब जिनके मुंह फालतू के चलने हो, जिनको कीड़ा पड़ने हो ना जिंदे, तो वो भले हम जैसी लड़कियों के लिए अब शब्द बोले या बोल दे कुछ भी, लेकिन यही समझ लीजिए कि वो अपने जीते जी अपन गटर के कीड़े उसके मुंह में पड़ेंगे, उसकी व्यवस्था कर रहा है। जो हम जैसों के ऊपर बोल रहा है, टीना टिप्पणी कर रहा है, जो हम जैसों के ऊपर लांछन लगा रहा है, उसकी यही व्यवस्था होगी। आप सब देखेंगे। अब देखिए नई वाली लड़कियां क्या चाहती हैं। मांगू तुमसे भगवान दे दो एक पति वरदान, मांगू तुमसे हे भगवान दे दो एक पति वरदान। सोने जैसे तन हो जिसका हीरे जैसी खान, मांगू तुमसे हे भगवान दे दो एक पति भगवान। सूरवीर सलमान खान सा, सूरवीर सलमान खान सी हो उसकी स्टाइल, सूरवीर सलमान खान सी हो उसकी स्टाइल। सौरभ जैसी फीलिंग हो और अक्षय सी स्माइल, सौरभ जैसी फीलिंग हो और अक्षय सी स्माइल। यूं तो चले गया आमिर खान, यूं तो चले गया आमिर खान, दे दो एक पति भगवान। यूं तो चले गया आमिर खान, दे दो एक पति भगवान। गृह कार्यों में इंटरेस्टिंग हो, गृह कार्यों में इंटरेस्टिंग हो, गृह कार्यों में हो स्टेस्टिंग, गृह कार्यों में हो स्टेस्टिंग, वर्क करे जो हाई, और जेब में रहे हमेशा 10-10 क्रेडिट कार्ड, और जेब में रहे हमेशा दे दो 10-10 क्रेडिट कार्ड, दे दो एक पति भगवान, दे दो एक पति भगवान। नाने दे दो मांगो तुमसे भगवान, दे दो एक पति भगवान। इतनी खूबियां होना चाहिए कि मतलब इतना सुंदर हो, सूरवीर सलमान खान जैसे उसकी स्टाइल हो, सौरभ जैसी फीलिंग हो, अक्षय जैसी स्टाइल हो, आमिर खान जैसा भी चलेगा। गृह कार में मतलब स्टेट वो रखता हो, इंटरेस्टिंग हो उसकी, मतलब घर का कार भी कर ले, सब कुछ वर्क खूब काम करके आए, पैसा खूब कमा के आए, और उसके जेब में 10-10 क्रेडिट कार्ड रहे, जिसको हम शॉपिंग वॉपिंग खूब करते रहें, और जब थोड़ा सा वे करें तो उसकी ही संपत्ति लेके चलते बनो। सीताराम जय हनुमान करो, हैं तो 9-2-11 हो जाओ। तो यही सब कहानियां हैं, सुने होंगे आप सब, और आशा करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे।